Hello everyone, my name is Apurva Pandey and I secured rank 39 in UPSC Civil Services Examination 2017, and I'm going to share with you my strategy for the optional Political Science and International Relations. मैंने स्कोर किए हैं 265 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस दिस ईयर। मैं उसकी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। कई लोग रेकमेंड करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास के नोट्स डायरेक्टली पढ़ें और उनको बार बार रिवाइज़ करें, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑप्शनल। बट देन अगेन यहाँ हर किसी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, एंड दिस स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली डिड सूट मी वेल। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कुछ बेसिक टेक्स्ट बुक्स मंगवाई और उनसे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। फॉर इंस्टेंस पेपर 1 पार्ट 1 में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए मैंने ब्रायन नेल्सन की बुक पढ़ी, एंड आइडियोलॉजीज़ मैंने एंड्रू हेवुड की PDF अवेलेबल थी ऑनलाइन, तो उससे मैंने आइडियोलॉजीज़ पढ़ी। और इंडियन थिंकर्स मैंने इग्नू के नोट्स से कवर करे, और पॉलिटिकल थ्योरी मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स और सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ OP गौबा, तो ऐसे मैंने ये कवर करा। दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 1 पार्ट 1। पेपर 2 पार्ट 2 इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर। इसमें यू कैन फॉर द स्टैटिक पार्ट यू कैन गो थ्रू शुभ्रा मैम्स नोट्स, एंड देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ बुक्स टू बेटर अंडरस्टैंड पेपर 1 पार्ट 2। कॉन्स्टिट्यूशन पे कई सारी बुक्स हैं अच्छी रिकमेंडेड, D.D. बासु की हैं और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वांट। बट फॉर सेवरल पीपल द नोट्स आर मोर देन इनफ। सेवरल पीपल फाइंड नोट्स प्रीटी गुड फॉर दिस पार्ट। और फिर उसके अलावा डायनामिक है बहुत ज़्यादा पेपर 2, तो फिर आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है, और आप कंपाइलेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एंड यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन व्हाट्स गोइंग अराउंड इन एंड अराउंड द कंट्री। तो इसके लिए आई वुड रेकमेंड कि जो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर्स में वो आप अच्छे से पढ़ें, एंड पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, आप उनके if there is a good editorial written by them, then you can make notes of the points that they have put up, और उनका नाम आप नोट कर सकते हैं और उनको आप कोट कर सकते हैं, उन स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। इट लीव्स अ गुड इम्प्रेशन। एंड उसके अलावा देयर इज़ दिस ऑक्सफोर्ड हैंडबुक दैट I read. I don't think it is absolutely mandatory to read that book, absolutely necessary to go through that book, but it helps. उसमें कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर्ड है। सुप्रीम कोर्ट पे एक चैप्टर है, I found that brilliant, एंड उससे मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट करे थे, एंड इसमें बहुत अच्छे बहुत ही वेल नोन पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स के एसेज हैं, सो इट माइट हेल्प। देन मूविंग ऑन टू पेपर 2, आपका आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विच आई कवर्ड फ्रॉम इग्नू नोट्स, एंड उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैंने कवर करा। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रू हेवुड की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी उस एग्जाम्पल्स के साथ उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आप अपने आंसर्स में भी ये एग्जाम्पल्स डालेंगे तो इट लीव्स good impression, and it makes your answer overall a good one. Then moving on, second part 2 में इंडिया एंड द वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी वगैरह आता है, तो इधर अगेन इट इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर, और इसमें अगर इफ़ यू कोट डिप्लोमैट्स एंड पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो इट लीव्स अ गुड इम्प्रेशन एंड इट शोज़ दैट यू आर वेल रेड। सो इसमें अगेन आप एडिटोरियल्स को अच्छे से फॉलो करें। आप जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जो ट्रीटीज़ साइन हो रही हैं, और जो विजिट्स हो रही हैं, बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं, इन सबको अच्छे से ट्रैक करें, एंड उस पर जो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं एक्सपर्ट्स उनको भी नोट करें। आई यूज्ड टू वॉच दिस शो इंडिया एंड द वर्ल्ड दैट इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन RSTV, जो RSTV का यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आता है ये प्रोग्राम। देन वन थिंग दैट रियली हेल्प मी वाज दैट आई जॉइंड शुभ्रा रंजन मैम्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। तो उन्होंने एक गूगल ड्राइव क्रिएट करी थी जहाँ पे वो फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे, करंट डेवलपमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स शेयर करती थी। सो आई फाउंड दोज नोट्स रियली हेल्पफुल, और उसमें इंडिया के हर कंट्री के साथ रिलेशंस पे उन्होंने नोट्स शेयर करे थे, और जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में, और जो भी स्कॉलर्स का ओपिनियन है इन बायलैटरल रिलेशंस पे, उस पे वो नोट्स थे। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। दोज compilations help me to quickly revise and
gain a better understanding of what is happening around the world. Yes, those notes were helpful. Then again, I would like to highlight the importance of answer writing as far as political science is concerned. इसमें कोशिश कीजिए कि आप इंटरलिंकिंग करें, एग्जाम्पल्स डालें, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आप थ्योरीज यूज़ करें. जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 की जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको भी करंट डेवलपमेंट से लिंक करते हैं तो आई थिंक इट हेल्प्स लॉट विद द मार्क्स. एंड इनफैक्ट कई सारे अच्छे पीपल हु स्कोर्ड रियली वेल इन पॉलिटिकल साइंस हैव रिकमेंडेड दिस. उसके अलावा आई वुड एडवाइज यू टू गो थ्रू अ स्ट्रैटेजी आर्टिकल दैट हैज़ बीन रिटन बाय अनन्या दास मैम. आप उसको गूगल सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड इट ऑनलाइन एंड यू कैन गो थ्रू दैट आर्टिकल. वो कैसे पॉलिटिकल साइंस में आंसर राइटिंग करनी है, व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर नॉट. I think that article puts it up brilliantly. So please make it a point to go through that. Other than that, political science is a good optional. The key is remaining updated with current affairs. Doing paper 1, especially paper 1 part 1 जो है बिल्कुल ही theoretical है, उसको अच्छे से पढ़ के बार बार रिवाइज करेंगे तो one can score really well. For me, I couldn't attempt 35 marks because of time crunch. तो इस वजह से थोड़ा I couldn't score well, but otherwise I think had I attempted those 35 marks, I would have scored a little better. So I would advise कि पेपर 1 को आप बहुत अच्छे से करें, बिल्कुल ही थियोरेटिकल है, बार बार रिवाइज करेंगे तो फ़ायदा होगा. और प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लें, उनसे ना सिर्फ ये आइडिया आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जो थियोरेटिकल पार्ट है और जो स्टैटिक पार्ट है उसके क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं. तो आप I would insist कि आप previous year question papers भी करें. And then finally answer writing again is the key and the most important thing, so do that. You can join an online test series if you are not situated in Delhi, or you can join a classroom test series, whatever suits you. But the point is टेस्ट सीरीज़ का ये पॉइंट होता है कि जो कई बार हम अपने आंसर जब खुद से रिव्यू करते हैं तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कई चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं हर बार. लेकिन जब कोई और फीडबैक देता है तो they are more likely to see our errors and to point them out. So that's why I think an online test series, a test series in general becomes important. So if not a test series, you can seek feedback from friends, from teachers, or from anyone who you think can help you with this. So that's all about political science strategy. If you have any questions, you can leave it in the comments. I will try to write a strategy on it. And I hope you like this video. I hope it helped. Please subscribe to Delhi Knowledge Track channel and like this video. Thank you.